मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बच्चा, आंटी, मेरा बच्चा क्यों नहीं लाए? लाएंगे बेटा, लाएंगे बच्चा तेरा, लाएंगे। चुप हो जा मेरे बच्चा, चुप बैठ जा, खाट पे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। दीदी, बाबू को क्यों लाए? अभी दवाई दुआने गया उसको, नहीं पता तेरे को? क्या हुआ मेरे बच्चे? उसको ना ठंड लग रही है, दवाई दुआने के, ठंड की दवाई दुआने के। बाबू को ला दो, बैठ जा, भैया को ला दो, चुप हो जा। भैया, भैया, बेटा छोड़ के चले गए, भैया भी चले गए, भैया कहाँ पहुँचे हो? भैया पापा कर लेते आया हूँ भैया, बिट्टू छोड़ के चले गए रे। दोस्तों, आपने भूत प्रेतों के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, और ये भी सुना होगा कि जब आदमी या कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसा ही मिलता जुलता एक बड़ा कांड तरावड़ी कस्बे के जो कॉलोनी है, एक चौधरी कॉलोनी में हुआ है। एक मकान के अंदर हुआ है, और इस मकान के अंदर एक 14 साल का जो बच्चा था और उसकी जो भांजी थी 6 महीने की, इन 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो जाती है। और बात करें तो बच्ची के माता पिता भी वहां पर बेहोश हो जाते हैं। और आपको बताएं, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि कान बंद हो जाते हैं, कुछ भी सुनाई नहीं देता। और दोस्तों, ये आभास 4 दिन पहले मुस्कान के पापा को, उसके परिवार को, लोगों को हो जाता है कि जिस मकान में वो रह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसके लिए ये लोग जाते हैं कुरुक्षेत्र में, वहां एक मंदिर में माथा टेकते हैं और वहां से एक काले रंग का धागा भी बनवा कर लाते हैं कि किसी तरह से उनका परिवार सुरक्षित रह सके। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर एक 8 माह की बच्ची मुस्कान और 14 साल का बच्चा विपिन, जो दोनों आपस में मामा भांजी लगते हैं, उन दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलिए आपको सुनवाते हैं जो मुस्कान के पापा हैं उनका क्या कहना है। उससे पहले हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे जिसमें परिवार के अलग अलग लोगों ने जो हमें बताया वो आपको हैरान कर देगा, चौंका देगा कि किस तरह से भूत प्रेतों की बात निकल कर सामने आ रही है। चलिए देखिए पूरी खबर। बात आ रही है सामने, वहाँ पहले भी एक व्यक्ति फांसी लगा के मर गया था, वो क्या मामला है पूरा? वही बात हो ही सकता है जी, वही बात हो ही सकता है, हो सकता है। प्रेत की बात कैसे समझ में आई? अब वो फांसी लगा के मरा, उसी ने तंग करता है, उसमें कोई नहीं रह सकता। अभी इनको क्या हुआ क्या नहीं, परसों 12 बजे रात में भी दरवाजा इनके खुल रहा था अपने आप से, अपने आप से खुलता था, बंद हो जाता था, खुलता था, बंद, अजीब अजीब से आवाज ही आ रही थी। क्या लगता उसको तो चल जाती, लेकिन वो दूध पीती बच्ची वो क्या खा सकती थी? हमको तो लगता है उसी कारण से बच्चा को डेथ हुई है। ऐसी बातें हो सकती हैं तो हो सकती हैं जी, हो सकती है। आपको लगा कभी कोई ऐसी बात है, दरवाजा खुल जाता है, बंद हो जाता है, कुछ ऐसा लगा आपको भी? जी आप लोग इसका झाड़ा करवाने के कल तो करवा के आए झाड़ा, कल करवा के आए कुरुक्षेत्र से, कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। हाँ जी, शनिवार को फिर बुलाया वहाँ पर? हाँ जी, बुलाया ना शनिवार। तो क्या बताया था उन्होंने, कुछ बताया था? उन्होंने बोला शनिवार को बताएंगे, आज दिन ठीक नहीं है। बेचारी को चले गए, अब क्या जाएगा शनि मंदिर, वो तो जाता था अपना ठीक कराने के लिए, तब तो उठाए लिया पड़ोस वाले ने, पता नहीं उसको पता चल गया होगा। वहाँ पे झाड़ा लगवाए हैं तो हमारा बच्चा ठीक हो जाए।
अब हमारे अंदर हमको क्या पता कि क्या हो जाएगा। अब हमें जी लगी है 2-3 बार लगी है। हमारी वाइफ फेंक के खुद मारा, पूछो ना इससे। की बात है जी। कल तो ना तो मेरे को जैसे नहीं लगा कि हमारे शरीर में आग लग गई है जी। हाँ बस सोए लग गया था जी। बस ऐसे उठा के जैसे कोई फेंक दो मेरे को। बार उठे तो हमारे को खुद सुनाई नहीं दे रहा था जी। हमारी वाइफ भी बोली कि हमारे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कोई। ऐसे इनको यही बता रहे थे कि ऐसे ऐसी आंटी बात है, हमारे को जीप से इस कमरे में कुछ लग रहा है। तो हमने इनको बोला इसकी माँ को बच्चों को कमरा बदल दे, वहाँ पे बच्चों को मत रहने दे, कभी कोई नुकसान ना हो जाए। परसों की बात है, आज ये नुकसान हो गया। हमारे साथ मौजूद है मुस्कान के पापा मौजूद है अरुण कुमार, उनसे जानेंगे अरुण कुमार कैसे ये सारी घटना घट गई। अब जी सर हम तो बता नहीं सकते कैसे घटना घटेगी। बस खाली हम तो शाम के टाइम अपना आग जला के रोटी राटी खा के हाथ से के सो रह गए। उसके बाद तो जी सुबह पार उठे तो हमारे को खुद होश नहीं था जी। क्या जला क्या रखा था तुमने कमरे के अंदर? गोश्ता जला रखा था जी। अच्छा। हाँ जी, ये गोबर का जो थाप के रखे हैं इसको जला रखे थे जी। और ये पूरा कमरे में क्या अंधेरा हो गया, कैसे क्या हुआ फिर? अंधेरा जी कुछ नहीं हुआ जी, बस अब क्या बताया जी कैसे हुआ है, बाकी अंधेरा तो नहीं हुआ था। तुम्हें कब पता चला फिर? हमारे को तो जी सुबह पता लगा था, वो भी हम भी बेहोश पड़ गए थे सुबह। अच्छा। हाँ जी। आप भी बेहोश थे? आपकी धर्मपत्नी भी बेहोश थी? धर्मपत्नी भी बेहोश थी जी, और उनको सुनाई नहीं दे रहा था। हमारे कानों में मोटरसाइकिल जो बाहर चलती है उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा। हाँ जी, सुबह के तुम टाइम चारों थे कमरे के अंदर? चारों कमरे के अंदर ही थे जी। तो बात करें तो कौन कौन, आपकी बेटी कितने महीने की, क्या नाम है उसका? मुस्कान नाम है जी, वो 8 महीने की है। और दूसरा कौन था? दूसरा मेरा साला था जी। उसका क्या नाम है? विपिन। वो कितने साल का था? वो जी 15 साल का है, 14-15 साल का उम्र है उसकी। इन दोनों की डेथ हो गई है? हाँ जी, इन दोनों की डेथ हो गई है। तो कैसे फिर तुम जब पता लगा पूरा, फिर किसी को बुलाया था वहाँ पर? जी बुलाए नहीं, हम तो रोते पीटते भागते बाहर को निकले लेके गुड़िया को। अच्छा। तो गुड़िया को हमारे पड़ोसी लोग बहुत लोग बोले कि भाई ऐसा इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा। तो हम हॉस्पिटल ले गए गुड़िया को। अच्छा। गुड़िया को हॉस्पिटल ले गए, फिर साले को फिर हम उधर गए गुड़िया के लेके। फिर वो गुड़िया हम अकेले पड़ गए उधर हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर हम अपने घर नहीं जा पाए। अच्छा। इधर गए तो जी इधर साले की डेथ हुई पड़ी थी जी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर पुलिस बुलाई फिर आपने? फिर पुलिस जी हॉस्पिटल वाले ही बुलाए थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बच्चों का पोस्टमार्टम अभी हो गया है कैसे? और अब पता नहीं जी, अभी तो पता नहीं है क्योंकि मैं तो अभी गया नहीं करनाल जी। अच्छा। हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं ये लोग गए थे। अच्छा। अब ये नहीं पता पोस्टमार्टम हो गया है कि अभी नहीं हुआ। बाकी हमारे को सुबह डेड बॉडी सुबह मिलेगी 9 बजे। अच्छा। 9 बजे का टाइम दे रखी है। तो आपने रिश्तेदारों को बता दिया आपने? हाँ जी, हमारे रिश्तेदार यहीं मौजूद है जी। आपके टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल जी ये पहली बच्ची थी मेरी। अच्छा। हाँ जी। तो सिंगल कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? शादी को तो जी 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी। और साला आपके पास ही था? साला हमारे पास ही था जी, बचपन से हमारे पास था। अभी तो आया 2-4 महीना हिला हुआ, अभी 2-3 महीना हिला हुआ सर। अभी 2-3 महीना हिला हुआ है। हम लोग बचपन से ही साले को सेले पाले। हम लिए रूम, ये भी लिया रूम साथ साथ दोनों। क्या पड़ोसी हो तुम? नहीं, हम तो बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा। हम तो पटना जिला रहने वाले हैं। हाँ, हाँ, तो हम लिए रूम, तो इसका माँ भी लिया रूम। हाँ, हाँ, ये तो अपना उधर रहता था तो अनजान करता था। हाँ, हाँ। तो उसी चलते तो हम तो अभी आ जाए हैं बिहार से, हम आ जाए हैं। अच्छा। तो एकाएक पता चला कि ऐसे ऐसे दुर्घटना घटा, तो हमको मालूम नहीं चला। हम तो अपना मतलब कि बैग लाने लिए चला गया था स्टेशन पर। अच्छा। फिर मेरा पत्नी था, तो मेरा पत्नी बोला कि इसे ऐसे ऐसे बात हुआ। तो हमको तो मालूम नहीं चल रहा। तो फिर हमने आए तो देखे तो कहा कि ऐसे ऐसे नहीं, इसका साला कैसे बात हुआ। तो हम कहे कि फिर चल के देखेंगे। तो हमने अपना साला के करनाल छोड़ने के लिए चला गए हैं। अभी फिर आ रहे हैं हम करनाल से अभी। अच्छा। हाँ जी। तो अरुण तुम्हारे सब रिश्तेदार आ गए, उनको फोन कर दिया, सूचना हाँ दे जी। दी आपने? फोन कर दिया है जी, आने लग रहे हैं रिश्तेदार कौन लोग। सी कॉलोनी में रहते थे आप? हम चौधरी मोहल्ले में रहते थे जी। अच्छा। तो जी। कमरा खाली किया फिर वहाँ से आपने? ना जी, अभी नहीं खाली किया, बस अब कल अंतिम संस्कार करके फिर खाली करेंगे। अच्छा। हाँ जी। कोई सरकार से मांग करोगे, इतना बड़ा हादसा हुआ है? सर हम क्या मांग करेंगे, हम तो गरीब आदमी, हम क्या मांग क्यों करेंगे। नहीं मांग करेगा यार। मांग करोगे बताओ। सरकार से? अब बताओ कि ऐसा दुर्घटना होने के कारण से क्या बात है। तुम्हारा गलती है कि किसका गलती, वो तो ईज में बता सकता है ना। नहीं, वो तुमने अंगीठी में क्या उपले जलाए हुए थे? हाँ, उसमें तसले में जलाए हुए थे जी। अच्छा। कितने सारे थे? यही एक दो जलाए थे। पहली बार जलाए थे, पहले भी जला रहे थे? नहीं जी, पहले भी हर साल हम लोग हाथ सेकते हैं, रोटी अच्छा। राटी खाते हैं फिर हाथ सेक के तो दरवाजे बंद किए हुए थे, खुले हुए थे, कुछ कैसे? खिड़कियाँ खुली हुई थी, दरवाजे भी खुले हुए थे। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ और भी कारण हो सकता है या यही कारण है? बस जी, और क्या कारण हो जाएगा। वो
पिछले पहले 6 महीने पहले उसकी वहाँ पे मौत हुई थी। अच्छा हम लोग अब गुड़िया को लेकर कुरुक्षेत्र भी गए थे, झाड़ा लगवाने गए थे जी। अच्छा। हाँ, तो दो तीन दफे पहले भी हम लोग को दिख गया था। कौन कौन क्या दिखा वहाँ पे? सर वैसे तो कोई भी नहीं इस बातों पे मानेगा। हाँ हाँ। बाकी वहाँ पे फांसी लगा के एक बंदा मरा था ईदगाह का। अच्छा हाँ जी, तो वही हमारे को 2-3 दिन दिखा भी था। अच्छा रात में साक्षरियन दिखा था। अच्छा हाँ जी, फिर उसके बाद तो फिर कोई पता नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें और भी काफी लोग हैं, और जिस तरह से मामला सामने आ रहा है खुलकर कि वहां पर एक आदमी पहले ही फांसी लगा के मर चुका था, और हम पहुंचे हुए हैं, ये अरुण कुमार की मम्मी रहती है यहाँ पर, और परिवार के आसपास के पड़ोस के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये है वो मुस्कान की मम्मी है। तुम्हें कैसे पता लगा? कुछ पता लगा था क्या हुआ? नहीं, 12 बजे रोई, उसको मैंने दूध पिलाया, फिर वो सो गई थी। फिर मैं कब सो गई मुझे भी नहीं पता तुम्हें चला। होश कब आया था फिर तुम सबको? मैं बेहोश नहीं थी, मैं अच्छा। सोई तो थी। किस समय पता चला फिर आपको? सुबह 7:30 बजे। तो क्या उसमें क्या देखा फिर तुमने सुबह? सुबह मैं उठती थी तो मेरे साथ साथ मेरी गुड़िया उठती थी। जब मैं आज उठी तो मेरे साथ उठी नहीं, तो मैं उसको गाल पे ऐसे सिला रही थी। मैंने कहा उठो बेटा, नहीं उठी। फिर डॉक्टर के पास ले गए थे? डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड ले गए थे और पड़ोसी ले गए थे। फिर वहाँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बताया गुड़िया मर चुकी है अच्छा। तो अपने घर ले जाओ। हाँ, हाँ। वो बेचारे फिर उन डॉक्टर ने बोला कि सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा। वो बेचारे सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उन्होंने जमा कर ली तो वहाँ बच्चों ने कह दिया एक बंदा और भी मरा हुआ है, भी मेरा साला भी मर चुका है, तो गुड़िया भी मर चुकी है। तो वहाँ पुलिस बुला ली सरकारी हॉस्पिटल वाले ने। हाँ, हाँ। तो पुलिस फिर वहाँ पे आई जहाँ पे मौके पे हो ही है काम इसके कमरे में। वहाँ पुलिस आई है, उन्होंने अपनी इंक्वायरी करी है, करके तो फिर वो अपने उन्होंने गड्डी मंगा ली, तो वो लेके और सरकारी में चले गए। वहाँ से फिर करनाल ले गए। आप पड़ोस में रहते हो यहीं पे? पड़ोस में मैं नहीं रहती, हम डोडवे में रहते, लेकिन ये सब हमारे साथ काम करती है। अच्छा हाँ, ये उनकी बहू है, इसकी सास हमारे साथ काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं। मंडी में हम इकट्ठे काम करते हैं। तो हमारे पास फोन गया कुछ करीब 11 बजे। अच्छा 11 बजे हम वहाँ से सब भाग लिए। हमने सोचा कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो हमने यही सोचा कि एक्सीडेंट हो गया, बच्चे तो हमारे सही सलामत है। सुबह हम घर से निकले तो सही सलामत थे। तो फिर 11 बजे कुछ हमारे पास कोई बंदा आया कि तुम्हारे घर में कोई ऐसे ऐसे तुम्हारी पोती है, मेरे साथ मेरे काम करती है। तो इसको किसी ने आके बोला कि तेरी पोती मर गई है। तो हम वहाँ पे जितनी जनानी थी हम सब भाग गई। भाग के हमने आके देखा तो वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, तो हमने साथ साथ प्रधान को फोन करा कि ऐसे ऐसे बात हो गई। प्रधान भी वहाँ पे मौजूद थे, हमारे तरोड़ी के प्रधान है बिल्ला प्रधान, वो भी हमने उनको फोन करा तो वो आ गए। तो पुलिस भी आ गई। तो इस ऐसे करते तो वो कहने लगे भी इसको हम करनाल ले जाएंगे दोनों को। क्या लगता है किस वजह से मौत ये हुई? नहीं पता। देखो जी अब रोज चला के हाथ सेकते हैं और बस बच्चे रोटी बनाई खाए हाथ सेके बस सो गए 12 बजे। आग भी बुझ गई थी, आग भी नहीं थी, खिड़की भी खुली थी, दरवाजे भी खुले थे। कुछ और कारण भी हो सकता है? और क्या कारण? खाना वही कुछ नहीं हो सकता खाना और वही कोई सारे कारण नहीं। बच्चे अभी इस खाए। कमरे में रात को काम धंधा करके आएंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, तो कुछ कारण नहीं हो सकता। ये तो परमात्मा जाने उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, हो तो वही जाने। आपके क्या लगते थे? मेरे तो बेटे बहू है, हमारी पोती थी अच्छा और मामा बहने थे, मेरी बहू का भाई था। बस ये घूमने आए थे, कल मेरे घर बैठे थे, मेरे यहीं खेलता था वो। शाम के गया वहाँ खाया पिया सोया। मैं तो 11-12 बजे मेरे पास बंदा गया, बताया कि तुम्हारा बेटा और पोती दोनों गुजर चुके। मैं भाग के वहाँ से आई। जैसे बच्चों की डेथ हो गई है, कोई मांग करना चाहोगे सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं हाँ भी इन गरीब को जितनी मदद हो सके इनकी करी जाए। गरीब आदमी है, यूपी से आए, किराए पे रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी ये करते हैं। इनकी जितनी सरकार कितनी नहीं लगती। सरकार इनकी मदद करे कर सकती है जी। गरीब आदमी है जी। यहाँ बच्चा ये गरीब आदमी को दोनों सास बहू दोनों कमा खा के रहती थी, बेचारी को कुछ तो मदद होना चाहिए। जवान भाई चले गए, एगो तो भाई के माई भी नहीं था, बेचारी भाई पाल रहे थे, बाप रे बाप, और ये पाल रहा था तो इनको तो खुद मदद नहीं। क्या विपिन का कौन पापा है? विपिन के पापा है, मम्मी नहीं है। अच्छा मम्मी नहीं है। खाली यही पालते थे? हम दोनों बहनें हैं। अच्छा तुम दोनों बहनें हाँ हो, जी। तुम लोग ही पालते थे? हाँ, यहाँ मिलने आ जाता, कभी बाप के पास चला जाता था, कभी हमारे पास आ जाता था यहाँ पे। बस यहाँ भी कल खेल के गया, सगल भर रोटी खाया तापा। अच्छा भला था, कोई बात भी नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ भगवान स्कूल को। में पढ़ता था, स्कूल में जाता था? यूपी में कभी जाता था कभी नहीं जाता था, गरीब बंदे हैं। कभी सरकारी में जाता था, कभी खेलता था, कभी यहाँ पे आ जाता था बस। तो
तो बिरला प्रधान से कोई बात करी आपने मदद के लिए? हमने बात उसको करी, प्रधान बोलने लगा कि हम इसका जितना हमारे से मदद होएगी हम इसका यही अंतिम संस्कार कर देंगे, वहाँ यूपी में मत ले जाओ, गरीब आदमी कहाँ लेके जाओगे, जितना यहाँ पे हमारी मदद हुई हम आपकी करेंगे, जितना पैसा लगा हम इस संस्कार पे हम अपनी तरफ से कर देंगे। एक बात आ रही है सामने, वहाँ पहले भी एक व्यक्ति फांसी लगा के मर हाँ जी, गया हाँ था, जी। वो क्या मामला है पूरा? उनका तो हमारे को नहीं पता है। कोई किराएदार था, कोई भूत प्रेत का मामला हो सकता वही बात हो ही सकता है जी, वही बात हो ही सकता है। हो सकता है। अपने आप से अच्छा। खुल रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था, बंद हो रहा था परसों की रात। है? अच्छा। तो छोकरा ने मेरे से ये तो नहीं बताया कि दरवाजा, बाकी ये बताया था कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, मम्मी मैंने गिर गया था। अच्छा। तो हम कहा बेटा वहां से कमरा खाली कर दो, तो ये बोले कि बस महीना पूरा होने वाला, मैं पैसा ला के उसको किराए 1 महीना का दे के मैं कमरा खाली कर देते। तब तक कल से परसों नहीं हुआ, आज वही हो गया। मेरे पास कल आया था, कल मैंने बोल रही थी कि कमरा खाली कर दो। तो ये भूत प्रेत की बात कैसे समझ में आई? अब वो फांसी लगा के मरा, उसी ने तंग करता है, उसमें कोई नहीं रह सकता। अभी इनको क्या हुआ क्या नहीं, परसों 12 बजे रात में भी दरवाजा इनके खुल रहा था अपने आप से, अपने आप से खुलता था, बंद हो जाता था, खुलता था, बंद, अजीब अजीब से आवाज ही आ रही थी। क्या लगता था आपको, है ऐसी कोई बातचीत? लगता तो है जी। अच्छा। हाँ जी, आपको लगता है। हाँ लगता है मेरे को तो सब। तभी तो ऐसे होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि खेलता कूदता लड़का उठ के चला जाएगा? मेरे रूम पे आया था, यहाँ भी खेला, बैठा उठा था। उसको तो चल जाती, लेकिन वो दूध पीती बच्ची वो क्या खा सकती थी? हमको तो लगता है उसी कारण से बच्चा को डेथ हुई है। इसको मानती हूँ कि कुछ खा लिया होगा, उटक नाटक, तो इसके पेट में गैस बन गया, बाकी छोटा बच्चा क्या खा लेगा? वो तो कुछ नहीं खा सकता दूध के सिवाय, दूध खाली पीती कैसे थी। फिर ये जैसे कह रहे हैं भी ऐसी बातें हो सकती हैं, तो फिर हो सकती हैं जी, हो सकती है। आपको लगा कभी कोई ऐसी बात है, दरवाजा खुल जाता है, बंद हो जाता है, कुछ ऐसा लगा आपको भी? हाँ जी, कोई आप लोग इसका झाड़ा करवाने गए थे कल तो कहीं? करवा के आए झाड़ा, अच्छा। कल करवा के आए कुरुक्षेत्र से। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। हाँ जी। अच्छा। ये वहाँ किसने बांधा धागा आपको? देव माता पे गए थे, उन्होंने ही बांधा है। तो उन्होंने बताया था कुछ? हाँ अच्छा। तो शनिवार को फिर बुलाया वहाँ पर? हाँ जी, बुलाया ना हाँ जी। शनिवार अच्छा। को। तो क्या बताया था उन्होंने, कुछ बताया था? उन्होंने बोला शनिवार को बताएंगे, आज दिन ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ तो जी। आपको क्या लगता था, आप बता रहे हैं वहाँ कल तो पर? बेचारी को चले गए, अब क्या जाएगा शनि मंदिर, वो तो जाता था अपना ठीक कराने के लिए। कल तो उठाए लिया पड़ोस वाले ने, पता नहीं उसको पता चल गया होगा। झाड़ा झूड़ा लगवाने दुनिया जाती है, अपने सुरक्षा के लिए सारी जाते हैं कि जाओ मंदिर में चले जाएं, हम ठीक हो जाएं। वहाँ पे झाड़ा लगवाए हैं तो हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अब हमारे अंदर हमको क्या पता कि क्या हो जाएगा। अब तो दोस्तों बात करें तो हमारे साथ अरुण है। अरुण, तुम्हें कैसे लगा, ये बात लगी तुम्हें कभी? हमें जी लगी है, 2-3 बार लगी है। अच्छा। हमारी वाइफ इसको फेंक के खुद मारा, पूछो ना इससे। इसको तो आप किसने फेंका था? ये तो जी हवा पे आ रहा है ये जी। चोट लगा उसका- हुआ है आपको यहाँ ये काफी? जल गया था जी। अच्छा। ये जब जला था हमारा, ये कब की बात ये है? कल की बात है जी। तेरा में अच्छा। सो कल रहा तो था ना, तो हमारे मेरे को को पता जैसे भी नहीं लगा कि हमारे शरीर में आग लग गई है जी। अच्छा। हाँ, सोई। बस सोए लग गया था जी। अच्छा। बस ऐसे उठा के जैसे कोई फेंक दो मेरे को। अच्छा। फिर उसके बाद जी फिर मैं कहा चलो होएगा, ऐसे कोई बात होएगा। हम्म। फिर हम सो गए, फिर सुबह पार उठे तो हमारे को खुद सुनाई नहीं दे रहा था जी। हमारी वाइफ भी बोली कि हमारे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई आवाज मारे तो। कान बंद हो गए तुम लोग? कान बंद हो गए थे जी, बिल्कुल। सांस ले रहे थे तुम लोग? हाँ, सांस ले रहे थे, कैसे बस घुट के सांस आ रहा था, कैसे आ रहा था? खुला घुटन सांस सी आ रही थी जी। अच्छा। आपको आप बता रहे थे कुछ, क्या लग रहा था? बस ऐसे इनको यही बता रहे थे कि ऐसे ऐसी आंटी बात है, हमारे अच्छा। को जीप से इस कमरे में कुछ लग रहा है। तो हमने इनको बोला इसकी माँ को बच्चों को कमरा बदल दे, हाँ। वहाँ पे बच्चों को मत रहने दे, हाँ। कभी कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ। परसों की बात है, अच्छा। आज ये नुकसान हो गया। आपको भी लगा ऐसी बात है? हाँ, इन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा, तो मैंने कहा बेटा वहाँ से कमरा खाली कर दो, फांसी लगा के मरा, कोई ठिकाना नहीं है, आत्मा भटक रही है, तो उस वहाँ से कमरा खाली कर दो। कल ही मैं बोली थी, आवाज ऐसे हो गया, रात ही पार नहीं हुआ तो कैसे कमरा खाली कर देते, रात भी न पार हुआ, ऐसे हो गया। तुमसे बात करे तो तुम्हें क्या लगता है? हमको तो ये कहते थे कि उनका साला हमको 1 सप्ताह पहले, 4 दिन पहले यहीं पर बेचारा मेरा कल बेचारा ये जो खेल के गेले सारा दिन, वो तो बेचारा यहाँ खेल के जाता था, खाली सोने गया बस, वहाँ मर गया। नहीं जाता तो सही रहता यहाँ पे। दिन भर यहीं रहता था, सारा दिन यहीं पर रहता था, खेलते रहता था। हम यहाँ तो अपना धंधा पानी करते थे, बेचारा सारा दिन यहीं पर रहता था। दोनों वो अपना भगनी के लेके वो भी रहता था। हम मर मजाक करबो करते थे, फिर भी बेचारा बुरा नहीं मानता था। आज के डेट में ये सोचिए कि हम अभी
जूता भी नहीं खोले हैं। अच्छा बिहार से आए हैं, जूता भी नहीं खोले हैं अभी, मतलब कि जस्ट उतरे हैं, उसी हमको पता चला कि ऐसे ऐसे बात है। वहाँ कितने कमरे हैं? वहाँ पर और भी कमरे हैं? कमरा में वहाँ नहीं गए हैं, मैं यहाँ देख के बात कर रहे हैं। एक ही कमरा है वहाँ पर हाँ जी, जिसमें ये रहते थे? हाँ जी, हमने खुद देख रखे हैं। अच्छा, ऊपर वाले में कौन रहता था? ऊपर वाले में वो दूसरा रहता था किराएदार, अच्छा। जिसने फांसी लगा कितने दिन हो गए उसको फांसी लगाए? उसको तो जी 6 महीने हो रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी, तो 6 महीने से तुम वहीं थे? तुम कितने महीने से थे हम वहाँ? जी वहाँ 1 साल पूरा बिता लिए जी। अच्छा। हाँ जी, हम तुम्हारे जब तुम वहाँ रहते तभी फांसी लगाया था वो? हाँ जी, हमारे सामने ही लगाया था जी, लेकिन हम दूर रहते थे। तो उसके मतलब बाद हम- उसके हम बाद नीचे- से जब हम वो नीचे हम नीचे रहते थे, वो ऊपर रहता अच्छा, था। तो हाँ फिर जी। क्या महसूस होता था तुम्हें वहाँ? हमारा जी पहले तो महसूस नहीं हुआ था जी, जब वो अच्छा। उसके मरने के बाद ही जो महसूस हुआ है क्या वो महसूस भी हुआ? मेरे को ये 3-4 दिन के अंदर महसूस हुआ है जी। अच्छा। पहले भी नहीं हुआ था जी। क्या महसूस हुआ 4 दिन मेरे में? को तो 4 दिन के अंदर ये महसूस हुआ, खून के छींटे और ये सब सपने भी खराब खराब दिख रहे थे। हाँ, हाँ। हमने सोचा ऐसे होएगा कोई। फिर हम्म। उसके बाद फिर 2-3 दिन में दरवाजे भी कई बार खुले बंद हुए, जब भी हम डर गए थे जी। फिर हम मकान मालिक से कल बोले थे भी जी कि हम अच्छा। कमरा खाली करेंगे जी। अच्छा। तो मकान मालिक का उनका मतलब बहन आई थी किराया लेने, तो मैं कहा जी आपका कमरा किराया बाद में दूंगा जी, पहले मैं कमरा खाली करूंगा, मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है। अच्छा हाँ जी, ये बात मैंने बोला था जी। जी। फिर उसके बाद फिर मकान मालिक से मेरा मुलाकात नहीं हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से ये पूरी खबर बाहर निकल कर आ रही है कि वहां पर 6 महीने पहले एक व्यक्ति फांसी लगाकर मर जाता है और दावा किया जा रहा है कि उसकी आत्मा उसी मकान में भटकती रहती है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है अपने आप के अंदर। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने इत्तफाकिया रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है और दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.